डिबेंचर डिनोट्स बोरोड कैपिटल. पर्सन हु ओन्स डिबेंचर इज अ डिबेंचर होल्डर और द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ही गेट्स इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस. डिबेंचर होल्डर बोलेगा तुम प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए हमको क्या लेने देना है, इंटरेस्ट दो. आज हम लोग वेस्ट बंगाल एचएस कॉमर्स का अकाउंट्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हम लोग शेयर कैपिटल कंप्लीट किए. इसी के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. ये चैप्टर से आप लोगों का एग्जाम में क्लास 12 में 5 मार्क्स का आने वाला है. 5 मार्क्स कैसे करके आएगा? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिला के 5. 4 मार्क्स वाला जो रहेगा वो एक सम्स रहेगा. 4 मार्क्स का एक छोटा सा सम्स रहेगा और 1 मार्क्स का या तो एसएक्यू रहेगा या तो एमसीक्यू रहेगा. क्लियर हो गया? तो देखो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम लोग का बहुत छोटा सा चैप्टर है. शेयर कैपिटल तो 20 मार्क्स का था, ये कितने? ओनली 5 मार्क्स. तो इसमें सम्स का भी ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है. सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है. चाहे तो एक क्लास में ही कंप्लीट हो सकता है ये, बट हम तुम लोग को जो सिलेबस के स्कोप में उसको पूरा पढ़ाएंगे. ठीक है, ताकि इन केस थोड़ा हटके भी क्वेश्चन पैटर्न आया तो आप लोग सॉल्व उसको कर पाए. ठीक है, तो चलो समझ में आ गया. ये चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में? 5 मार्क्स. 4 मार्क्स का एक सम्स, 1 मार्क्स का एक एसएक्यू और एमसीक्यू. चलो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि डिबेंचर्स का मतलब क्या है, डिबेंचर्स होता क्या है. नाम कभी सुने हैं आप लोग? नाम सुने हैं डिबेंचर्स का? शेयर का नाम तो सभी सुना है ना? शेयर, जो कॉमर्स वाला हो, साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कोई वाला भी हो, कोई वाला भी क्यों ना हो, लेकिन उसको शेयर का मतलब पता है. हाँ, शेयर क्या होता है, कंपनी का कुछ है. लेकिन डिबेंचर ना बहुत कोई को नहीं पता. तुम साइंस वाले लोग से जाके पूछो भाई डिबेंचर का मतलब बता, तो नहीं बता पाएगा. शेयर का भले वो बता देगा, हाँ शेयर का मतलब ये होता है. अब डिबेंचर्स क्या होता है, व्हाट इज डिबेंचर? तो पहले हम लोग को थ्योरी पूरा कंप्लीट करना है इसका. 5 मिनट लेंगे, इसका थ्योरी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग समझ में आएंगे. डिबेंचर का मतलब होता है बोरोड कैपिटल. एक कंपनी में 2 तरह का पैसा रहता है, 2 तरह का कैपिटल रहता है. एक रहता है ओन्ड कैपिटल, दूसरा रहता है बोरोड कैपिटल. बोरोड मतलब मांगा हुआ कैपिटल. जब कंपनी को कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है तो कंपनी पैसा उठाता है मार्केट से. एक वो शेयर इशू करता है, शेयर आदमी खरीदा, पैसा आ गया कंपनी के पास. दूसरा वो डिबेंचर्स इशू करता है. डिबेंचर्स जब इशू करते हैं तो डिबेंचर्स भी आदमी लोग खरीदता है और पैसा कंपनी के पास आ जाता है. तो सर दोनों तो सेम ही लग रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, डिफरेंस है. समझ में आ रहा है? दोनों सेम नहीं है. जब तुम शेयर खरीदते हो, मेरा बात को ध्यान से समझो, शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का मालिक बनते हैं, आप उस कंपनी का ओनर बन जाते हैं. मान लो रिलायंस कंपनी का हम 1 लाख रुपया का शेयर खरीद लिए, तो हम रिलायंस कंपनी का उस शेयर का मालिक हो गए हैं. लेकिन जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के मालिक नहीं बनते हो, आप कंपनी के क्रेडिटर्स बनते हो. क्योंकि डिबेंचर बोरोड कैपिटल है, एक तरह का लोन आप कंपनी को दे रहे हो. तो सर कंपनी हमसे क्यों लोन मांगने आया, डायरेक्ट बैंक से ले लेता. समझ में आ रहा है? कंपनी को 10 करोड़ का ज़रूरत था, क्यों डिबेंचर इशू किया? बैंक से ले लेता 10 करोड़ जाके. यस, बैंक से भी ले सकता है, बट डिबेंचर्स का कुछ एडवांटेजेस है जो बैंक लोन में नहीं है. क्या एडवांटेजेस है सर? बहुत सारा एडवांटेजेस है. बैंक के लिए आपको बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे जाना पड़ेगा, प्लस वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है. डिबेंचर्स क्या है, हमको 1 करोड़ का पैसा, 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए. हम क्या किए, समझ लो हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, हम हजार रुपया का डिबेंचर इशू कर दिए. तो जब हम हजार रुपया का डिबेंचर इशू किए तो टोटल हम 10,000 डिबेंचर्स को इशू कर दिए. एक का दाम कितना है? एक का दाम है ₹1000. हम बोले भाई 1000 में डिबेंचर ले लो, 1000 में डिबेंचर ले लो.
टोटल 10,000 पीस है, बिक गया सब, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया। तो भाई हम तो पैसा जो दिए तो हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है? शेयर में तो भाई हम मालिक बन रहे, हमको प्रॉफिट दे रहा, डिविडेंड दे रहा, तो डिवेंचर में भी तो कुछ मिलना चाहिए। तुम तो ओनर नहीं हो जो तुमको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर को। हम क्या है? क्रेडिटर है, हम लोन दिए हैं, तो लोन के बदले में क्या चार्ज किया जाता है? एग्जैक्टली। तो डिबेंचर जो खरीदता है उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट। समझ में आ गया? इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड रेट में। डिबेंचर बेचने से पहले बता दिया जाता है कि भाई डिबेंचर में, इस डिबेंचर में आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, 15%, 12%। कैसे बता देते हैं सर? डिबेंचर के नाम में ही रहता है, मतलब शक्ल देख के डिबेंचर का बता देगा कि कितना % है। डिबेंचर्स के नाम के आगे % लिखा हुआ रहता है, 12% डिबेंचर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन में शीट में तुम लोग को होगा 10% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, है ना? देखो तो ये % क्या डिनोट कर रहा है? ये % डिनोट कर रहा है कि ये डिबेंचर में आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर 12% डिबेंचर है तो वो डिबेंचर में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो डिबेंचर होल्डर क्या हो गया? डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्रेडिटर है वो लोग, उधारी दिया है, एहसान नहीं किया उधारी देके, इंटरेस्ट भी तो ले रहा है। कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो, जो होना है हो, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट देना होगा। शेयर कैपिटल में क्या है? कंपनी प्रॉफिट किया तो शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देंगे, लॉस है तो भाई तुम डूबो हम भी डूब रहे साथ में। डिबेंचर होल्डर बोलेगा हमको तुम्हारा प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट चाहिए। तुम ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर हो रहा है डिफरेंस डिबेंचर और शेयर के बीच में? क्या डिफरेंस है? डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर डिनोट्स बोरोड कैपिटल। The person who owns debenture is known as a debenture holder. He gets interest for fixed rate. अब डिबेंचर इशू किया, जब भाई लोन है तो जिंदगी भर तो तुम किसी का कर्जा लेके रहोगे नहीं, चुकाना तो पड़ेगा। 5 साल 6 साल 10 साल बाद उस डिबेंचर का पैसा आप चुका देते हैं विथ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? 1000 रुपया का डिबेंचर है, 5 साल बाद देंगे 1000 रुपया वापस, और 5 साल तक 12% इंटरेस्ट लो, 10% इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट कमा रहे हैं और टाइम के बाद पैसा वापस मिल जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया व्हाट इज डिबेंचर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना कि डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर डिनोट्स बोरोड कैपिटल। पर्सन हु ओन्स डिबेंचर इज अ डिबेंचर होल्डर और द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। He gets interest at the fixed rate irrespective of profit or loss. डिबेंचर होल्डर बोलेगा तुम प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए हमको क्या लेने देना है, इंटरेस्ट दो। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब देखो जैसे शेयर्स इशू होता है वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू होता है। जिस तरह से शेयर इशू होता है ना उस तरह से डिबेंचर्स भी इशू होता है। जैसे शेयर्स का एंट्री होता है इशू का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वैसे डिबेंचर का भी होता है। बट शेयर का जो हम लोग सम्स किए, जनरली शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू होता है, लंप सम में कम होता है। डिबेंचर ज़्यादातर लंप सम में होता है, एक बार पैसा मांग लिए, उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार में पैसा दे दो। तो क्या इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है? हाँ इंस्टॉलमेंट में भी होता है बाबू, हम कब बोल रहे नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट में भी होता है लेकिन कम होता है, ज़्यादातर लंपसम में इशू होता है। तो हम लोग कौन सा सीखेंगे? हम लोग दोनों सीखेंगे कि अगर इंस्टॉलमेंट में इशू होगा तो क्या होगा और लंपसम में इशू होगा तो क्या होगा, दोनों एंट्री सीखेंगे हम लोग। बट हम तुम लोग को बता दिए कि प्रैक्टिकली क्या होता है। हम जब किसी से उधार ले रहे तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ी लेंगे, एक बार में मांगेंगे पैसा, भाई एक बार में दो। समझ में आया बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंट्री से। तो अभी जो आज जो हम लोग एंट्री करेंगे, पहले करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट का। अब देखो शेयर्स के बाद ही हम ये
चैप्टर इसलिए आप लोगों का स्टार्ट कर दिए, शेयर्स के बाद ही हम आप लोगों का चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर दिए ना, ये चैप्टर और शेयर्स में एकदम सिमिलैरिटी है, समझ लो दोनों एकदम चचेरा भाई है, चेहरा भी मिलता है दोनों का, ठीक है। तो चलो एंट्री में आते हैं, अभी हम लोग करेंगे व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया जा रहा है तो क्या होगा, इसको कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है इसको। तो वही होगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वही होगा। तो पहला डिबेंचर एप्लीकेशन, वहां शेयर एप्लीकेशन था, यहां क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का एंट्री पहले, एप्लीकेशन का एंट्री पहले करेंगे तो क्या होगा, दो एंट्री होगा, जैसे वहां दो एंट्री होता था वैसे ही यहां पे भी दो एंट्री होगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, टू वहां पे क्या था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर, समझ में आ रहे। तो दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का, वहां क्या होता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट था, यहां पे डिवेंचर कैपिटल नहीं, अपना भाई नहीं है लोग, हम क्या बोले चचेरा भाई है, पूरा सेम नहीं होगा चेहरा, यहां पे होगा 2% डिवेंचर, जितना परसेंट है ना 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, अगर परसेंट नहीं दिया हुआ है तो 2% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आया बात, 2% डिवेंचर, डॉट क्या सर, कोई भी रहेगा, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, मतलब जितना भी इंटरेस्ट वो कैरी कर रहे हैं वो 8% 9% डिवेंचर। समझ में आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू %% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये क्या है मेरा एप्लीकेशन की एंट्री, कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट का एंट्री, तो अलॉटमेंट के एंट्री में भी वही, पहले क्या था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। तो चलो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज हो सकता है, डिबेंचर भी तो प्रीमियम में इशू हो सकता है, ये तो पार वाला एंट्री है। डिस्काउंट और प्रीमियम, सर डिस्काउंट हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इशू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ WBCHAC। प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम है, तो प्रीमियम की एंट्री सिखा देती है। प्रीमियम में क्या होगा, बस यहाँ पे लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, जबरदस्ती क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का। अब दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
ये हो गया मेरा अलॉटमेंट तक का एंट्री। सबका हो गया, एप्लीकेशन वाले एंट्री सब उतार लिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉल में, उसके बाद फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू गेट नो किया %% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। $2 डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैंक वाला एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। ये फर्स्ट कॉल है। अब आ जाते हैं फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल भी इसी तरह का होगा। अलॉटमेंट की एंट्री उतार लिए तुम लोग? फाइनल कॉल एंट्री, पहला डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो क्या थे, बस प्रैक्टिस ही तो करवा रहे हैं, समझ में आ रहा। तो एंट्री जिसका भी याद करना होगा, शेयर की एंट्री याद है तो बस इसका भी याद है। जहाँ पे शेयर था वहाँ पे डिबेंचर लग जाएगा, जहाँ पे शेयर कैपिटल था वहाँ पे $% डिबेंचर लगेगा। और यहाँ पे भी होता है कभी कदार हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में कर देते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एंट्री की जगह सिंगल एंट्री पास कर देंगे। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में होगा तो ये दोनों एंट्री के जगह एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? ऑलरेडी किए ना हम लोग शेयर्स में ये चीज़। जब डिबेंचर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री साथ में होगा तो क्या करेंगे, व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री, जब दोनों साथ में होगा तो दोनों का साथ में कर देंगे एंट्री। तो क्या होगा एंट्री, तब एंट्री होगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू %% डिबेंचर्स अकाउंट, और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एंट्री हम करवाए हैं, किसका है ये एंट्री, ये पूरा जो एंट्री अभी हम लिखवाए हैं ये है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हैं तब। तो जल्दी से उतार लीजिए इसको।
तो चलो अब हम लोग एंट्रीज देखते हैं। अगर लंपसम में पेमेंट हुआ, ये सब तो था इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये अगर लंपसम में हुआ तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। व्हेन पेमेंट इज मेड इन लंपसम, लंपसम मतलब एक बार में, तोड़ तोड़ के नहीं, एक बार में पैसा लेंगे। नंबर 2, when payment is made in lump sum, lump sum का मतलब एक बार में, तोड़ के नहीं, तो एक ही बार में एंट्री होगा, इसका एंट्री भी कम है। कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं, डायरेक्ट पैसा मिला। बहुत सारा टाइम 2 बार एंट्री होता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और बहुत में एक ही रहता है। तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ... % डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर लमसम में भी तो प्रीमियम में हो सकता है। लमसम में अगर पार में हुआ तो ये एंट्री होगा, अगर लमसम में प्रीमियम में हुआ तो एक और इसमें ऐड कर देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? तो देखो लमसम में होगा बस 2 ही एंट्री, एक बार में पैसा मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो कुछ पॉइंट जो वहाँ था वो यहाँ पर भी सेम है। प्रीमियम हमेशा वहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ आता था ना, बैंक वाले एंट्री के साथ कभी नहीं आता था। इसी वजह से देखो लमसम हो गया या इंस्टॉलमेंट वाला में हो गया, प्रीमियम हमेशा % डिबेंचर के साथ ही आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? सब कुछ ठीक, उतार लो। चलो अब हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक वाला। इसके बाद 2 क्लास और करेंगे, सम्स खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। 2 या मे भी हो सकते हैं एक ही क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है, चलो उतार लिए सब। आप लोग के हाथ में वर्कशीट होगा, सबके हाथ में डिबेंचर्स वाला जो वर्कशीट आप लोग को दिए है, वो वर्कशीट, ये वाला जो वर्कशीट दिए डिबेंचर वाला, इसका हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे कम से कम 2-3। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम करेंगे, कुछ होमवर्क में देंगे, वो आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, चैप्टर ही छोटा है, 10 तो क्वेश्चन ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना हम चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं। ठीक है, सूरज लिमिटेड। देखो सूरज, आज मेरा एक फ्रेंड है सूरज, उसका बर्थडे भी है। ठीक है, देखे होगे मेरे स्टेटस में, तो उसी के नाम से सम्स है ये। सूरज लिमिटेड issued 2009% debentures of ₹100 each, payable as follows: ₹25 on application, ₹25 on allotment, ₹50 on first and final call. Application were received for all the debentures along with the application money, and allotment was made. The call money was also received on due date. Past journal entries in the books of the company. देखो सूरज 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 9% वाला, 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 9% वाला डिबेंचर वो इशू कर रहा है 100 रुपया करके। और मांग कैसे रहा है? 25 एप्लीकेशन में, 25 अलॉटमेंट में, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सब पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, कॉल का भी। तुमको बोला बस जर्नल कर दीजिए। क्या करनी बोल दी है? बस जर्नल कर दीजिए।
कर देते हैं, 2 मिनट का काम है। फॉर्मेट क्या होगा? वही जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, जर्नल बोले तो जर्नल का फॉर्मेट होगा। अच्छा, वो जो लाइट फोकस कर रहा है बोर्ड में, कौन जगह कर रहा है? यहाँ ये एरिया हाथ के पास मेरा, यहीं पे ना, यहीं पे फोकस कर रहा है। चलो इतना जगह में अपना काम हो जाएगा। सूरज इशू कर रहा है तो इन द बुक्स ऑफ सूरज, ठीक है। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। चलिए अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का डेट नहीं दिया तो 1 2 3 करके लिख देंगे। तो पहले एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर इशू किए? 2000, है ना। और एप्लीकेशन में मांगे कितना करके है? 25। तो कितना हो गया? 2000 इंटू 25, 5,50,000। श्योर? चेक कर लो। 50,000। क्या हुआ साहिल, दुकान में तुम बैठ रहे, कैलकुलेट वो स्पीड कर रहा है। ठीक है, चलो दूसरा एंट्री। अच्छा, फर्स्ट सम से तो हम नरेशन लिखवा दे रहे, फर्स्ट सम से तो हम नरेशन लिखवा दे रहे, वही जो शेज वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, देखो नरेशन को उतना टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। नरेशन बस एग्जामिनर तुम्हारा नरेशन को डिटेल में चेक नहीं करेगा, बीइंग लिख के बस सिंपल से नरेशन दे देना है। और बहुत सारा टाइम तो क्वेश्चन का बगल में लिख देता है इग्नोर नरेशन, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं देना है। बट अगर नहीं बोला है ना तो देना पड़ेगा बाबू। हम लोग सब समझ में देते नहीं है, बट ये सब पॉइंट जो है, अगर 90 प्लस 100 स्कोर करना है, 95 96 स्कोर करना है, यही सब छोटा छोटा चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नरेशन हम लोग सम्स में, हर सम में नहीं करते, शेयर्स में भी सिर्फ पहला 2 सम्स में किए थे। तो तुम समझ जाओ नरेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो तो हर सम्स में अलग अलग नहीं होगा, तो बस लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन ऑन 2000, कितना परसेंट डिवेंचर्स है? 9% डिवेंचर्स रिसीव्ड, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन ऑन 2000 मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स रिसीव्ड एट ₹25 पर डिवेंचर्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब है भाई 2000 डिवेंचर, 2009% डिवेंचर के ऊपर हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला है 25 रुपया करके। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट, नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डॉट 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 की जगह 9%, नाम है ना, नाम तो है इसका, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट 50,000 50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to
9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट में आ जाते हैं। अलॉटमेंट के एंट्री प्रीमियम में इशू हो रहा है, प्रीमियम में इशू हो रहा है नहीं ना, तो बस पार वाले एंट्री करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, वही 2000 है ना, कितना मांगे, 25 रुपये तो मांगे, 2000 में फिर 25 रुपये करके मांगे तो 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग allotment on 9% debenture on 2000 9% debentures at ₹25 per debenture ड्यू। मतलब देखो अभी पैसा हमको मिला नहीं है ना, अभी तो हम एंट्री ड्यू की है, पैसा तो नहीं मिले, तो अलॉटमेंट मनी 2000 डिवेंचर के ऊपर 25 करके ड्यू अब मिलेगा। बैंक वाले एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा मिल जा रहा है हमको, 50,000 50,000 लिखेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। ठीक है ना, देखो ये सम्स इजी है इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ करते जा रहे हैं, होपफुली समझ में आता होगा तुम लोग। ठीक है ना, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 50 रुपया करके मांगे अब, तो 2000 इंटू 50 कितना हो गया, लाख रुपया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर पॉइंट। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2000 9% डिबेंचर्स एट ₹50 पर डिबेंचर ड्यू, नहीं लिख रहे हम। ठीक है, इसको वही लिखना है जो अलॉटमेंट का लिखे, बस अलॉटमेंट की जगह नाम हटा के क्या लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 25 रुपया की जगह 50 रुपया। चलिए अब आते हैं लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट लाख रुपया। चलिए हम लोगों का सम्स हो गया पहला वाला कंप्लीट, आप लोग इसको उतार लीजिए, होपफुली समझ में आया होगा सबको। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा सम्स के ऊपर बढ़ेंगे। कॉपी कर लो इसको। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर ले रहे हैं हम क्लास में, आप लोग को बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साहिल लिमिटेड वाला है। बोला साहिल लिमिटेड इशूड 5008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। साहिल लिमिटेड क्या कर रहा है, 5008% डिबेंचर इशू कर रहा है,
और डिबेंचर का दाम कितना है 100, और कितना परसेंट प्रीमियम में इशू कर रहे हैं 8%। कितना परसेंट प्रीमियम 5%। क्या हो साबिया, समझ में आया क्वेश्चन मेरे को? ठीक है 5%। ठीक है, तो डिबेंचर का प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा बोलो तो? डिबेंचर 100 रुपया का है, ये जो 100 रुपया है ना ये इसका फेस वैल्यू, और इसके ऊपर प्रीमियम कितना है 5, तो तुम इशू कितना में कर रहे हो 105। ये हो गया इशू प्राइस। बहुत अच्छा, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। बोले पैसा कैसे करके मांग रहे हैं ना, 10 रुपया एप्लीकेशन में ले रहे हैं। एप्लीकेशन कितना लिया 10, फिर बोला है 20 रुपया प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट में ले रहे हैं। अलॉटमेंट में कितना लिया 20, ये 20 में कितना है 15 + 5 प्रीमियम। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन हो गया तो क्लियर। ये जो 20 है इसमें से 5 रुपया क्या है प्रीमियम का है, 15 रुपया डिबेंचर का पैसा है। और फिर आगे बोला है द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा 70 या 75? बहुत अच्छा, सीख गए थे तुम लोग। 105 हो गया, बस इसी को तो क्रैक करना है, बाकी तो एंट्री तुम लोग कर ही लोगे। समझ में आया बात? ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से पहले देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया भाई 100 रुपया का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो 5 रुपया तो इशू प्राइस हो गया 105। मांगा कैसे? एप्लीकेशन में 10, अलॉटमेंट में 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 15 डिबेंचर का, 5 प्रीमियम का। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा है 70 नहीं बचा है 75। समझ में आया बात? क्योंकि 105 में इशू कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया? ये सम्स बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको करके आना है। चलो हम दूसरा सम्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोले इमरान लिमिटेड, इमरान भी मेरे एक फ्रेंड का नाम है। इमरान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7,500 डिबेंचर्स 12% ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹35 पर डिबेंचर। इमरान क्या कर रहा है ना 7,500 डिबेंचर इशू कर रहा है 12% वाला। 100 रुपया का डिबेंचर है लेकिन उसको 35 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। 100 रुपया का डिबेंचर है, कितना परसेंट प्रीमियम, कितना रुपया प्रीमियम 35, तो 135 में इशू कर रहे हैं वो। और पूरा का पूरा पैसा बोल रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम दे दो भाई। क्या बोल रहे हैं? पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन में दे दो भाई। लेकिन एप्लीकेशन आ जाता है 10,000 डिबेंचर का, हम इशू कितना किए 7,500। एप्लीकेशन कितना आ गया 10,000। तो क्वेश्चन में बोला है ये 2,500 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आया है, एप्लीकेशन फॉर 2,500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। ठीक है, 2,500 को वापस कर दे रहे हैं, माफ़ी मांग ले रहे हैं उन लोग से, भाई नहीं हो पाएगा माफ़ करिए। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नारायण लक्ष्मी लिमिटेड। टाइपिंग एरर, हम ऊपर में नाम चेंज किए, नीचे में नाम चेंज करना भूल गए। वो नारायण लक्ष्मी का नाम काट के मेरा दोस्त का नाम लिखो इमरान। ठीक है, इमरान लिमिटेड। आज तो क्या हुआ, आज कहाँ से आ गए? क्लास था तो टेस्ट था तो क्लास है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बैठो बैठो। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? चलो अब कर लेते हैं। अच्छा फॉर्मेट तुम लोग बना लो। अब फॉर्मेट हम नहीं बनाएंगे, एक सम में बना लिया। हम डायरेक्ट एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। लमसम में है तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा बताओ हमको, हेल्प करो कोई। 10,000 इंटू
इंटू, बहुत अच्छा, वाह, दिल खुश, हम लोग तो आज आंसर भी राइट दे रहे। 1 2 3 4, ठीक है ना, 13,50,000, बहुत अच्छा। देखो हम इशू किए 7,500 डिबेंचर, एप्लीकेशन तो 10,000 का आ गया ना, दाम है 100 रुपया, लेकिन 35 रुपया प्रीमियम भी तो ले रहे हैं ना, तो 10,000 इंटू 135। एंट्री एकदम इजी है, फिगर का खेला था। चलो अब दूसरा एंट्री इसका क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू क्या, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर चलो दोनों एक एक आंसर दे दिया, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा और 2 बैंक भी होगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा। अच्छा 2 बैंक क्यों हो रहा है, क्योंकि वापस भी तो कर रहे, सबका पैसा थोड़ी रख लेंगे, वापस भी तो कर रहे। अब देखो अमाउंट कैसे कैसे करके जाएगा, यहाँ पे 1,35,000 लिखना भूल गया, 13,50,000। अब देखो कैसे कैसे करके अमाउंट जाएगा, 13,50,000 इतना से डेबिट सा उतना ही से क्रेडिट हो गया। 12% डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है कितना का, जितना का शेयर डिबेंचर तुम इशू कर रहे हो। इशू तुम 7,500 किए थे, तो इसमें जाएगा 7,500 इंटू 100 रुपया, क्योंकि 100 का डिबेंचर था, प्रीमियम भी तो लिया 35 रुपया करके, तो प्रीमियम को प्रीमियम में डालो ना, यहाँ मिक्स करने का क्या है, इंटू 35 रुपया। तो देखो कितना आ जा रहा है, 7,500 का 7,75,000, हाँ 7,50,000, और यहाँ 7,500 इंटू 35, 7,500 इंटू 35, 262500, 2,62,500, ठीक है। अब वापस कितना कर रहे हैं, 2,500 को कितना रुपया वापस करेंगे, 2,500 डिबेंचर को पैसा वापस करें तो कितना पैसा वापस करेंगे, 135 लिए थे तो 135 ना देंगे, कितना आ रहा है देखो, 3,7,500, ओके 3,3,7,500, 3,3,7,500, क्लियर हो गया। देखो 13,50,000 आ गया, सम्स खत्म अपना। 2 एंट्री है, लमसम है ना, क्लियर हुआ। तो देखो एंट्री तो सिंपल वाला हम करा है, तो उतना सिंपल सम्स करके क्या फ़ायदा, सिंपल तो तुम लोग कर ही लोगे, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट था, ओवर एप्लीकेशन का प्रीमियम का रिफंड कर रहे, ठीक है ना। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, सम नंबर 1 और 3 हम किए हैं, 2 तो तुम लोग को होमवर्क दे दिए, सॉरी 1 और 2 हम किए, 3 तो तुम लोग को होमवर्क दे रही है, 4 भी तुम लोग को होमवर्क। चलो सम नंबर 4 तब रीड करते हैं। बोला है आफ्ताब लिमिटेड इशू किया है 10 लाख डिबेंचर, ठीक है, 100 रुपया ईच, 10 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और एक डिबेंचर का दाम है 100 रुपया, और 10% प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट 10, वो तो इशू प्राइस है 110, प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और बोला है वो जो पैसा है 25% हम एप्लीकेशन में ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो यहीं पे है गेम, 25 रुपया नहीं बोला है, 25%। देखो इस फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर का, 100 रुपया, प्रीमियम है 10 रुपया, मिला के हो गया इशू प्राइस 110। एप्लीकेशन में तुम कितना ले रहे हो, 25%, 25 रुपया नहीं,
25%। तो 110 का 25% कितना होता है, निकालिए। 27.5 रुपीज़। तो ये जो 27.5 रुपीज़ है, इसमें से 10 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। अब जो बैलेंस बच गया है वो आप किस में मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कितना बच गया बोलिए तो, अलॉटमेंट में कितना बच गया, 110 माइनस 27.5, 82.5 रुपीज़। क्लियर हुआ सम्स। देखो अब थोड़ा टफ हम नंबर दे रहे, चैप्टर इजी है ना, तो इसीलिए थोड़ा टफ नंबर दिए। सिंपल सा दे देते तब तो कर लेते। 100 रुपया का डिवेंचर है, 10 रुपया प्रीमियम में इशू किया, इशू प्राइस हो गया 110 रुपया। क्वेश्चन में बोला आप एप्लीकेशन में 25% पैसा मांग रहे। 25% किसका, 110 रुपया का 25%, 25% ऑफ 110, 110 का 25%। तो 110 का 25% कितना आ रहा है, 27 रुपया, 27.5। अब इसमें भी प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 10 रुपये तो प्रीमियम हो गया। डिवेंचर का पैसा कितना हो गया, 17.5। क्लियर हो गया पॉइंट। और अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं आप, रिमेनिंग बच गया जो 82.5। अब इसका एंट्री ऐसे होगा, नहीं इसका एंट्री वैसे नहीं होगा, इसमें 2 एंट्री करना पड़ेगा। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 10% नहीं बोले ना, टू ... % डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम यहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन के एंट्री में आप प्रीमियम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ... % डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। तो डिवेंचर अलॉटमेंट के एंट्री एकदम सिमिलर होगा, सिर्फ कैपिटल में एप्लीकेशन में क्या करना है, प्रीमियम को ऐड कर देना है। और फिगर तो ऑलरेडी हम तोड़ दिए, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाए।